what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. सभी लोगों के सवाल है कि PUBG क्या अनबैन हो सकता है और अगर होगा तो कैसे होगा। हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि कैसे PUBG अनबैन हो सकता है, और जो मेरी डेली के व्यूअर्स हैं जो गेम प्ले देखने आते हैं तो वो गेम प्ले को भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं गेम को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फ़िलहाल का जो मुद्दा है ना, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो PUBG बैन को लेकर ही है। तो मेरे हिसाब से मेरे को आपसे इसी मुद्दे पर ही बात करते रहना चाहिए। लोग गिरा देता हूँ कि भाई फ्री फायर को खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते हैं या COD वगैरह। तो भाई मुझे पता है कि हमारा PUBG से प्यार बहुत ही ज़्यादा अंधा है, लेकिन भाई अभी क्या कर सकते फ़िलहाल, मतलब फ़िलहाल तो अभी हमें सिचुएशन को देखना होगा। और इस बात को आप भी जानते हो कि PUBG एक गेम नहीं है खाली। अगर मैं इसे गेम बोलूँ, PUBG एक इमोशन है हम लोगों का। मतलब सीज़न 2 का रॉयल पास, जब घरों में कपड़े मिलते थे, बहुत सारे इवेंट्स आए। और एक चीज़ और, पिछले 1 साल से एरेंगल 2.0 ये एरेंगल 2.0 आया भी ऐसे टाइम पे कि PUBG मतलब ऑलमोस्ट जा ही रहा है हमारे देश से। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जिससे आप लोगों को इतना तो पता चल जाए कि हाँ भाई PUBG अनबैन भी हो सकता है। और इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 हैं कि मतलब हाँ PUBG को दोबारा खेल सकते हो, लेकिन इससे एक नुकसान हो जाएगा और वो होगा कि PUBG इंडिया मतलब PUBG मोबाइल इंडिया जो है ई स्पोर्ट ख़तरे में आ जाएगा। अब कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पास्ट में चल के। अब आपको पता है कि जो चाइना है वो एक अलग ही कंट्री है, मतलब उसके वहाँ पर खुद के रूल्स होते हैं। अगर वो चाहे ना तो किसी भी न्यूज़ को वहाँ से बाहर नहीं आने देंगे। वो चाहे तो गलत न्यूज़ आएगी वहाँ से, मतलब जो वो चाहे वहाँ से केवल वही बाहर निकलेगा। तो पहले क्या होता था कि जब चाइना के और जो एशिया सर्वर है, सारे सर्वर एक ही जगह पे आके मिलते थे, मतलब सब खेल सकते थे एक दूसरे के साथ में। तो ये बात चाइना को खटकने लगी और उस समय क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे बैन करा दिया, क्योंकि उनकी प्राइवेसी को, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि उनके यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ ना आ जाए, कोई भी बातचीत ना कर पाए हम चाइनीज़ लोगों से, या कुछ भी, या डेटा मान लो, मतलब कुछ भी मान लो, लेकिन प्राइवेसी को लेकर। और अब यहाँ पर क्या हुआ था कि चाइना में PUBG बैन हो जाता है, और ये बात आपको शायद पता होगी। और फिर आता है एक नया गेम, आई थिंक 3 से 4 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने भी मान लेते हैं, गेम ऑफ पीस। एक नया गेम, पूरी नई एप्लीकेशन। गेम का मोटिव वही है, रूल सारे वही हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन अलग है। गन्स के जो एक तरीके से आइकन्स हैं या फिर PNG हैं, जो गन्स हैं, क्लिप आर्ट्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, गन्स की इमेजेस हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एमओ थोड़े दिखने में डिफरेंट है, मतलब गेम वही है लेकिन एक अलग एप्लीकेशन है। समझ रहे, गेम का ऑनर एक ही है लेकिन एप्लीकेशन अलग है, चाइना के लिए अलग और एशिया मतलब पूरे ग्लोबल के लिए अलग। अब सिचुएशन बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर 2 चीज़ें अब हो सकती हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला जो है कि अभी आई थिंक 21 अगस्त को, कंफर्म डेट नहीं है लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, तुम्हारा COD मोबाइल ने जो एक्टिविशन के उस पर चल रहा है बेस पे, उसने टेंसेंट के साथ में अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी थी, और जिसके चलते आपको इस बैन लिस्ट में COD नहीं दिखाई दिया होगा। समझ में आई इतनी बात? मतलब क्या है कि टेंसेंट, मेन मुद्दा है टेंसेंट, क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है और जो PUBG है एक कोरियन गेम है। तो यहाँ पर दिक्कत बस गवर्नमेंट को यही आ रही है कि चाइना का कुछ परसेंट भी, जितना भी परसेंट शेयर है, डजेंट मैटर कि 50% है या 100%, मगर है, बस हमारी गवर्नमेंट को उसी से दिक्कत है। और यार देखो, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पता है कि क्या हो रहा है बॉर्डर पे। हम लोग गेम खेलते रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, लेकिन बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत प्राइवेसी के लिए हमको भी यार मतलब एक तरीके से अवेयर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात कि जो है PUBG मोबाइल इंडिया के लिए जो है, केवल ग्लोबल से मतलब नहीं है। अब इंडिया को क्या करना होगा कि PUBG मोबाइल का जो गेम होगा इंडिया में, उसको वो टेंसेंट से अगर पार्टनरशिप तोड़ दे, ठीक है, गेम वही रहा, तो एक बार को चांसेस है। अब इससे क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ पे। आपको आपका डेटा, आपका गेम, आपका रॉयल पास सीज़न 2 का, सीज़न 10 का सब वापस मिल जाएगा, और ई स्पोर्ट भी बिल्कुल जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बस क्या रहेगा कि उसका जो कोलैब है या फिर जो उसकी पार्टनरशिप है वो टेंसेंट से हट जाएगी। समझ में आया आपको यहाँ पे? बस। लेकिन अगर ऐसा करने पर भी PUBG इंडिया में नहीं आता है, गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है, फिर वही दूसरा हथियार जो कि चाइना में इस्तेमाल किया गया था, एक नया गेम
एक नए नाम के साथ में, एक नई एप्लीकेशन। और भाई साहब ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका रॉयल पास, आपका डेटा, सब कुछ चला जाएगा। हाँ, पबजी वालों का पता नहीं, कुछ कर भी सकते हैं, हो सकता है आपके फेसबुक आईडी को कुछ दे दें। 1%, मतलब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा केवल 1% है। लेकिन जहाँ तक मुझे है, आप लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि चाइना में क्या हुआ था उस समय जब वो आया था गेम ऑफ पीस, तो एक नया ही गेम आया था। तो यहाँ पर एक नया ही गेम आ जाएगा, अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पबजी तो नहीं होगा, क्योंकि जब पबजी को बैन करा गया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है सभी के लिए। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर दूसरा जो ऑप्शन है ना, अगर एप्लीकेशन ही दूसरी आती है तो क्या क्या नुकसान होंगे, मैंने जो आपको बताया, आपका डेटा, आपका रॉयल पास, आपका सब कुछ चला जाएगा। आपको गेम फिर से इंस्टॉल करके आपको फिर से खेलना पड़ेगा। दूसरी बात, पबजी मोबाइल इंडिया, ठीक है, पबजी मतलब इंडिया से पबजी मोबाइल में आप दोबारा से कॉम्पिटिटिव नहीं खेल पाओगे, केवल इंडिया से इंडिया में ही रहेंगे। वो फिर ग्लोबली, जैसे कि अभी आपका वर्ल्ड लीग हुआ था, वो ऐसे नहीं खेल पाएंगे। अब इस बात का आपको पुष्टि करा देता हूँ कि ये बात कितनी 100% सच है। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो PMWL हुआ था उसमें चाइनीज़ टीम नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि उनका एप्लीकेशन अलग था और बाकी सब ग्लोबल्स का सेम था। वैसे बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों को जो भी समझाया था, तो आपको आई थिंक मेरी बात ठीक से समझ में आई और उस चीज़ पे आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो में बोली थी कल 1 मिलियन के लिए, अब एक्चुअल में वो इसलिए ज़रूरी है कि मेरा बहुत समय से सपना है, मैं इस चैनल पर लगभग 1 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, तो बस मेरा एक ही गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि अभी तक अगर आपने इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगर कोई दिक्कत इशू हो तो कमेंट करिए यार, और इंस्टाग्राम तो है ही, वहाँ पे आके फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आप अपनी शिकायत मुझे बता सकते हैं, कुछ भी इशू है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इशू हो सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। अब मैं तो यही चाहूँगा कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो, मतलब कि बस वो कैसे भी करके Tencent से जो है अपना पार्टनरशिप तोड़ लें। वेल, यहाँ पर ऐसी कुछ रूमर्स आ रही हैं, ये सच नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर बस सुना है तो आपको बता रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए, और ख़ुद की तसल्ली के लिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अभी शायद बोल रहे हैं कि पबजी वालों ने कहा है कि, मतलब ऐसा कहा था उसने जब पबजी खुंटी पर टांग दिया था कि बैन हो सकता है पहले, तो तब कहा था पबजी ने कि अगर ऐसा होता है तो हम Tencent से अपना पार्टनरशिप तोड़ लेंगे। तो अब ये देखते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर क्या होता है। और अभी तक पबजी मोबाइल ऑफिशियल्स ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ना ही कुछ हमसे अभी राहत भरा मैसेज दिया है कि क्या हो सकता है, क्या अनबैन होगा कि नहीं होगा, उन्होंने मतलब अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। और आपको तो पता ही है ट्विटर पे इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है कि इंडिया की जो जो पीपल्स हैं ट्विटर पे, वो हेट करें नरेंद्र मोदी को, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। कंडीशन को समझना पड़ेगा आप लोगों को, हमें इस समय देश के साथ खड़े रहना। हो सकता है कि आगे जाके पबजी वापस आ जाए, गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ ना कुछ करे। गवर्नमेंट को भी पता है कि यार हाँ, हमारे कुछ लोगों को यहाँ से रोज़गार भी मिल रहा है, जैसे कि हम यूट्यूबर्स को ही मान लीजिए, या फिर हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को मान लीजिए। अब कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स इंडिया में रह कर तो नहीं खेल पाएंगे ना पबजी, तो बहुत सारे इशू हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए आपको गवर्नमेंट के साथ तो रहना ही रहना है। और बाकी यार आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही है कि देखो, पबजी एक गेम तो है ही नहीं, ये एक याद है। मतलब कैसे भुला सकते हैं हम पोचिंकी, या फिर वो कंटेनर पे गन्स का नाम मिलना, पोचिंकी में किसी ने छुप के बैठ के मार दिया, मतलब वो सारी बातें तो हमेशा ही याद आएंगी ना। कोई और गेम इसकी जगह कभी ले ही नहीं पाएगा, ये बात तो आपको पता ही है। क्योंकि यार एक चीज़ बताता हूँ इस गेम के बारे में, जो सबसे खास बात है कि ये जो गेम और गेमों से क्यों डिफरेंट है, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इस गेम में ना कहीं अपनापन, मतलब अपनी जैसी फीलिंग आती है। हम बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ों को फील कर पाते हैं, जैसे इमोट्स का होना और इसके डायनामिक्स, मतलब जो फिजिक्स जो काम करती है, मतलब वो। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये नेचर है ना, वो कुछ ना हम रिलेट कर पाते हैं अपने आसपास के नेचर से। दैट्स वाई यहाँ पर जो है पबजी कुछ अलग ही है। तो मतलब इसको मैं गेम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा कि जब बात हो रही है। लेकिन वैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो पबजी एक इमोशन है भाई, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आई थिंक चाहे कितने भी साल हो जाए, पबजी को हम नहीं भूल पाएंगे। जब भी वापस आएगा तब भाई फिर से खेलने लग जाएंगे। अब मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया, मेरे को पता है आज तक। और यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, मेरे को बैन हो रहा है। भाई याद आएगी तुम्हारी, मतलब ये सब क्या कर रहे हो भाई? भाई मेरे पास तुम हो, तुम्हारी ताकत है मेरे पास में।
तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे को यहाँ तक लाए हो ना, बहुत आगे तक ले, बस बशर्ते क्या है कि मैं आपको कुछ भी चीज़ दिखाऊं, बस वो आपको अच्छी लगनी चाहिए, और मैं हमेशा वही करता हूँ जो आपके लिए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि बैन हो चुका है और